नमोजनाणं उस्हाधीजिनवराणं नमियोनिया वड्डमानजिनेणाहं धम्मदंसनवेन्नाणं बुच्छामि पायेवागरणं बुच्छामि पायेवागरणं। हम सभी लोग प्राकृत सिद्धहम शब्दानुशासन इस व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें कुछ पूर्व की कक्षाओं में हम सभी ने लगभग 66 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। उस 66वें सूत्र का कई उदाहरण हमने कल देखे थे। एक उदाहरण और हम देखते हैं जो आज आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। वो सूत्र था वालावरण्य लुक, अर्थात अरण्य और अलाबू शब्द में जो आदि का आ है उसका विकल्प से लोप हो जाता है। यहाँ इस उदाहरण में भी आरण्य शब्द लिया है, लेकिन विकल्प से लोप होता है ऐसा सूत्र में कहा गया था। अर्थात इस उदाहरण में आरण्य के आदि का आ लोप नहीं होगा। तो कल जो उदाहरण हमने देखा था उसमें आदि के आ का लोप हो जाता है। यहाँ हम उदाहरण देखेंगे। आरण्य कुंजरा एव रममाणः, ये एक लघु वाक्य है। मतलब शब्द को हम संस्कृत के शब्द से प्राकृत का शब्द नहीं बना रहे हैं, पूरा उसके साथ वाक्य है, तो वह वाक्य को ही हम प्राकृत में बनाएंगे। आरण्य कुंजरा इव रममाणः, इसकी प्राकृत बनेगी आरण्य कुंजरो इव का ये डबल वा कुंजरोप बेलंतु, ये प्राकृत में हमें बनाना है। एक एक शब्द को हम देखेंगे और एक एक शब्द की प्राकृत बनाएंगे। सबसे पहले आरण्य शब्द लिखा। आरण्य में जो या है और अधर्णा वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो हम सभी को मालूम है संयुक्त व्यंजन में यदि या आता है तो अधोमनयाम सूत्र से उसका लोप किया जाता है। 2/78 नंबर का वो सूत्र है जिससे या का लोप किया। यहाँ बचा इसका जो या का आ शेष बचा स्वर आ, वह णा में जुड़ गया तो ये आरण शब्द हो गया। और जो शेष बचता है उसको द्वित्व कर देते हैं, उस व्यंजन को निर्णा को द्वित्व करेंगे। 2/89 अनादव शेषा देशियो द्वितीयम सूत्र से णा को द्वित्व कर दिया तो आरण्य बन गया। अब यहाँ इस शब्द में आरण्य का आरण्य बना है, मतलब आ इसमें से लोप नहीं हुआ है। जबकि जो सूत्र चल रहा है 66 नंबर का, उस सूत्र का कहना ये है कि आरण्य और अलाबू शब्द में प्रारंभ का आ लोप हो जाता है। तो उसका उदाहरण हम कल देख चुके, विकल्प से होता है इसलिए इस वाले शब्द में लोप नहीं हुआ। फिर उसके आगे का शब्द है कुंजराहा। तो कुंजराहा के प्राकृत बनाएंगे। विसर्ग का ओ हो जाता है, विभक्ति है प्रथमा विभक्ति, यानी सी प्रत्यय है पुल्लिंग का, अकारांत पुल्लिंग का। तो अकारांत पुल्लिंग का सी प्रत्यय का ओ हो जाता है। कौन से सूत्र से? अतः शेडो। फिर उसके पश्चात ये जो या है पंचम वर्ग है, चवर्ग का पंचम वर्ग है, उस या का लोप किससे होगा? 1/25 नंबर के सूत्र से, जहाँ गा या णा नो व्यंजने ये सूत्र है, उससे या का अनुस्वार हो जाता है। लोप नहीं होगा, सॉरी अनुस्वार हो जाता है। तो इसका अनुस्वार किया तो कुंजरो शब्द सिद्ध हुआ। कुंजरा का कुंजरो शब्द बना। इव का ये जो आधा वा और पूरा वा वव ये आदेश होता है किस सूत्र से? तो 2/182 नंबर का सूत्र है मेव पेव वेव वव वा विये इवार्थे वा। इस सूत्र से इव के स्थान पर वव आदेश हो जाता है, इसलिए इव का लिखा वव। अब रममाणः, रममाणः ये शब्द है, इसके लिए इसमें जो विभक्ति शब्द लगा हुआ है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है अंत में। रममाणः यानी माण प्रत्यय लगा हुआ है। तो उस माण प्रत्यय का प्राकृत में अंत आदेश होता है, तो उसके लिए सूत्र लगाया। ये क्या है? शत्र सानस प्रत्यय कहलाते हैं संस्कृत में। ये शत्रु प्रत्यय है ना। तो इस माण के स्थान पर अंत आदेश होता है शत्रांशः। 3/181 नंबर के सूत्र से शत्रांशः से माण के स्थान पर अंत आदेश किया। जो रम शब्द है, रम धातु है, उसके स्थान पर वेल्य आदेश हो जाता है। सूत्र नंबर 4/168 से। ये बहुत बड़ा सूत्र है, इसमें लिखा हुआ है रमे संखुड खेडो भाव किली किंच कोटुम मोटायणी सर वेल्लाहा, यानी रम के स्थान पर बेल आदेश हो जाता है और माण के स्थान पर अंत आदेश हो जाता है। हमने दोनों चीज लिखे।
दम के स्थान पे बेल, माड़ के स्थान पे यहाँ अन, दोनों को संधि कर दी। और जो विसर्ग का ओ हो जाता है, हमें पता है 3/2 नंबर के सूत्र से। हाँ, और बेलंत शब्द ये निष्पन्न हुआ। तो पूरा वाक्य जो था, अर्धवाक्य, वो क्या बना? आरण्य कुंजरोव बेलंतो। ये संस्कृत का शब्द है, और उससे अपन ने प्राकृतिक, यानी इस आरण्य कुंजरा एवं ब्रह्मांड से आरण्य कुंजरोग वेलंतो शब्द निष्पन्न हुआ। सूत्र नंबर है 67। 67 सूत्र कहता है, वावेयो खाता दाव दाता। वावेयो खाता दाव दाता है। ये सूत्र है। यहाँ इस सूत्र में क्या कह रहे हैं कि वाव्यय मतलब अव्यय, अव्यय और उत्खात शब्द में, ये दोनों शब्द को अपन मिला देंगे, एक साथ जोड़ देंगे, क्योंकि तभी ये सही समझ में आए। तो जोड़ दे, ठीक है। तो अव्यय और उत्खात शब्द में जो आदि का आ होगा, उस आ के स्थान पर ह्रस्व आ, मतलब दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ हो जाता है। ऐसा सूत्र का कार्य है। किसमें? अव्यय में और उत्खात शब्द में। यानी अव्यय कौन से होते हैं, तो अभी देखते हैं हम कौन से अव्यय हैं। और भी इस सूत्र की वृत्ति में कुछ कहा गया है। सूत्र का तात्पर्य तो सिर्फ इतना ही है कि दीर्घ आ का ह्रस्व आ हो जाता है अव्ययों में। जैसे तथा शब्द है, तो तथा का प्राकृत में तहा बनता है, तो तह भी बनेगा, तहा भी बनेगा। अभी अपन सिद्ध करेंगे उसको। लेकिन उसके अतिरिक्त वृत्ति में भी कहा कि जो ब्राह्मण शब्द है और पूर्वाह्न शब्द है, इस शब्द में भी आदि का जो दीर्घ आ है, उसका ह्रस्व आ विकल्प से होगा। सभी जगह नहीं होगा, विकल्प से होगा। और कुछ शब्दों में ये सूत्र नहीं लगेगा, जैसे दावाग्नि शब्द है ना, चाटू शब्द है, इन शब्दों में सूत्र नहीं लगता। ये इसकी वृत्ति में कहेंगे, तो इनको भी अपन को याद रखना है। अभी अपन शब्दों को सिद्ध करेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहला उदाहरण लिखा अपन ने यथा। यथा की प्राकृत बनती है जहा, जहा या जह, दोनों रूप प्राप्त होते हैं। तो पहले बनेगा जह, यानी इस सूत्र का प्रयोग करके, और दूसरा रूप बनेगा जहा। था का हा हो जाता है 1/187 नंबर से। था का किया हा, खागा थादा भा, यहा। और आदेर योजहा, यानी आदि का या का जा आदेश हो जाता है। आदि का या ये है, तो 1/245 नंबर के सूत्र से या के स्थान पर जा आदेश हो जाता है। तो ये हो गया जहा, यानी दूसरा रूप तो हमें मिल गया। अर्थात अभी हमने 67 नंबर के सूत्र का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इसका प्रयोग करेंगे तो इसका नया रूप प्राप्त होगा। अर्थात 1/67 से हमने क्या किया, दीर्घ आ का ह्रस्व आ किया। कौन सा दीर्घ आ? अब इसमें दीर्घ आ पहले नंबर पर तो यही है, इससे पहले तो ह्रस्व आ है, इसलिए इस दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व कर देंगे, तो जह आदेश हो जाए, यह रूप इसका प्राप्त होगा। इसी तरह से आप तथा, अथवा, इन शब्दों के जो अव्यय हैं, इनका आप बना सकते हैं। वा एक अव्यय है, वा, इसका प्राकृत रूप वा भी बनता है और दीर्घ में भी बनता है, यानी संस्कृत के समान वा का वा भी बनेगा और ह्रस्व वा भी बनेगा। दोनों रूप प्राप्त होते हैं। इसी सूत्र से यहाँ इस दीर्घ आ की जगह इसमें ह्रस्व कर दिया, तो ये बन जाएगा। अर्थात जैसे हा है, उसका दीर्घ हा भी बनेगा और ह्रस्व हा भी बनेगा। ये अव्यय है।
अब अगला शब्द देखते हैं उत्खातम, क्योंकि ये सूत्र दो शब्दों को विशेष रूप से कह रहा था, अव्यय और उत्खात शब्द। तो अव्यय तो इतने सारे हो गए, उसकी जगह अभी और जो बच्चे हैं तथा अथवा ये आप लोग स्वयं अभ्यास करके बनाइएगा। और उत्खातम का बनेगा उक्खयम। उक्खायम दो रूप प्राप्त होंगे, उक्खयम उक्खायम। माँ का हम 3y25 नंबर के सूत्र से और 1y23 मोनुस्वारा सूत्र से अनुस्वार कर देंगे हम। 3y25 से नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय लगा हुआ है, तो उत खा तम। ये ता और खा ये कैसा है, संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त में से किसी एक का लोप करेंगे, अर्थात ये जो आधा ता है उसका लोप किया। 2y77 नंबर के सूत्र से आधे ता का हमने लोप किया, तो जो शेष बचा है वो द्वित्व हो जाएगा। 2y89 नंबर के सूत्र से अनादो शेषादेशो द्वितीयम, इस सूत्र से 89 से वह द्वित्व हो जाएगा। और ये खा जो है वो चवर्ग का कवर्ग का द्वितीय व्यंजन है। उस द्वितीय व्यंजन होने के कारण से इसका जब संयुक्त बनाएंगे तो ये अपने से पहले वाले के साथ संयुक्त बनाएगा, यानी 2y90 नंबर के सूत्र से खा के स्थान पर का आदेश हो जाएगा। पहले वाले में अपने ता का लोप किया, उसके पश्चात खा का द्वित्व किया, उसके पश्चात का खा किया, और इस ता का भी लोप करेंगे। तो 1y177 नंबर के सूत्र से ता का लोप किया, ता का लोप करने से यहाँ आ शेष बचेगा, अवर्णे यश्रुति, इस सूत्र से आ का या हो जाएगा। तो ये बन गया उखायम। ये दूसरा रूप प्राप्त हुआ में। अब यदि हम पहला रूप बनाना चाहते हैं, ये एक्स वाई 67 नंबर का सूत्र जो हम लिखा हुआ है, वायो खादा दावदाता, इस सूत्र से हम इस खा का जो आ है दीर्घ आ, उसको ह्रस्व आ कर देंगे, दीर्घ आ के स्थान पे ह्रस्व आ। तो उखयम। उखयम। अगला उदाहरण देखते हैं। मुख्य रूप से दो शब्द दिए थे, उत्खात और अव्यय, लेकिन उनके अतिरिक्त तो और भी शब्द ऐसे हैं जिनमें दीर्घ आ का ह्रस्व आ हो जाता है इस सूत्र के माध्यम से। तो और उदाहरणों को हम यहाँ देखते हैं। स्थापिता, इसकी प्राकृत बनेगी ठवियो या ठावियो। ठवियो या ठावियो दो रूप इसके प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका विसर्ग का ओ, अर्थात 1y37 नंबर का सूत्र लगाएंगे, जिससे विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे। स्था ये रूप बना के पश्चात अंतिम ता का लोप कर देंगे 1y177 नंबर के सूत्र से। स्था पियो, ओ वहा सूत्र से
पाका हुआ कर देंगे। और आगे का जो संयुक्त व्यंजन है इष्ट, इसके स्थान पर ठा आदेश हो जाता है। कौन से नंबर के सूत्र से? तो 4y 16 नंबर का सूत्र है, जहां इष्ट धातु के स्थान पर ठा आदेश हो जाता है। सूत्र है स्थष्ठा ठक चिट्ठ निरप्पा। स्थ के स्थान पर ठा आदेश हो गया। जो आदेश होता है उसको हमेशा द्वित्व किया जाता है, परंतु इस शब्द में नहीं होगा, क्योंकि ये आदेश प्रारंभ वाले व्यंजन में हुआ है, इसलिए इसका द्वित्व नहीं होगा। जब ये बीच में हो, अंत में हो, मध्य में हो, तब इसका द्वित्व होता है। लेकिन यहाँ जो आदि वाले व्यंजन का हुआ है, इसलिए ठा वियोग। जब हमने 67 नंबर के सूत्र का प्रयोग नहीं किया है, उस समय इस के स्थान पर ठा आदेश हो गया, तो ठावियो रूप हमें प्राप्त हुआ, जो दूसरा वाला रूप है। पहले वाले रूप के लिए एक बार 67 नंबर का प्रयोग करेंगे, जिससे आ का दीर्घ आ का ह्रस्व आ हो जाता है, तो ये बन गया ठवियो। अगला शब्द देखेंगे। इसी तरह से और भी शब्द हैं, प्रतिस्थापिता, संस्थापिता, ये सारे एक जैसे हैं, ये आप स्वयं देखना। जो नया शब्द है ताल वृंतम, उसको बनाते हैं। ताल वृंतम इस शब्द का प्राकृत बनेगी। इसके बहुत सारे रूप प्राप्त होते हैं, तो सभी रूप अपन देखेंगे। तल वेंटम, ताल वेंटम, तल वोंटम, ताल वोंटम। ये चार रूप प्राकृत में इसके मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इस सूत्र का प्रयोग करके बनाएंगे। कौन सा रूप बनेगा देखते हैं। यहाँ माँ का अनुस्वार करने के लिए वही 3y 25 और 1y 23 नंबर का प्रयोग करेंगे, जिससे माँ का अनुस्वार किया जाता है। यहाँ बन गया ताल वृंतम। जो बा में री लगी हुई है, वा में री, उसको हटाने के लिए उसके स्थान पे ए होता है, तो 1y 39 नंबर का सूत्र है। 1y 139 नंबर का सूत्र है। इदे दोद व्रंते, इदे दोध व्रंते। इस सूत्र से री के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। री अर्थात जो वा में लगा हुआ है, तो ताल वेंतम, ये बना। और दूसरे अध्याय का 31 नंबर का सूत्र है वृंतेन्तः। वृंतेन्तः अर्थात जो वृंत शब्द में आधरना और ता है, उसके स्थान से आधरना और ता आदेश हो जाता है। जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर संयुक्त व्यंजन ना और ता आदेश हो जाता है, तो ये बन जाएगा
सालवेंटम। ये हमारा दूसरा वाला जो रूप है वो प्राप्त हो गया। अब 67 नंबर के सूत्र का प्रयोग किया तो दीर्घ आ का ह्रस्व आ हो जाएगा तलवेंटम। ये दूसरा, ये पहला। तीसरा बनाने के लिए एक नए सूत्र का प्रयोग हुआ कि ये 139 वाला जो सूत्र है इससे ए भी होता है और ओ भी होता है। दो रूप होते हैं, री के स्थान पर ए और ओ। तो यदि ओ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पहले वाले से देखो, ताल वोंटम, और दूसरे वाले से तल वोंटम। इस तरह से चार रूप इसके प्राकृत में प्राप्त होते हैं। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है नाराचह। सरल सा शब्द है नाराचह। इसकी प्राकृत बनेगी नराओ और नाराओ। क्या होगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा, चाक का लोप करेंगे तो चाक के स्थान पे आ हो जाएगा, नहीं ओ। अर्थात हम क्या, और ना का ना ही रहने देंगे, तो इसको बनाया जा सकता है। ये बोर्ड पे जो लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा क्या? हेलो, सबको दिखाई दिखाई दे दे रहा रहा है है। क्या? हाँ जी। ये मैसेज चल रहा है ना, इसलिए दोबारा जोड़ने का। दे रहा है, ठीक दे रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह से इस सूत्र के और भी कुछ उदाहरण है, वो आप लोग स्वयं अभ्यास करके देखिएगा। सरल सरल है। जैसे ये नाराचा शब्द का अपन ने चाका आ किया, एक बार 177 नंबर सूत्र से लोप हो जाएगा तो आ बचेगा, विसर्ग का ओ कर दिया तो नाराव बनेगा, और 67 नंबर सूत्र का प्रयोग करके दीर्घ आ के स्थान पे रस्व आ कर देंगे तो नराव बनेगा। ऐसे ही आगे के उदाहरण भी आप कर सकते हैं। अब जो दो शब्द कहे थे वृत्ति में, ब्राह्मण शब्द और पूर्वाह्न शब्द में भी विकल्प से दीर्घ आकार आ होता है, उन दोनों शब्दों को हम देखते हैं। ब्राह्मण की प्राकृत बनेगी ब्रह्मणो, और एक दूसरा रूप बनेगा ब्राह्मण। विसर्ग का ओ किया 3/2 नंबर सूत्र से, अतः सेडो, क्योंकि ये पुल्लिंग का शब्द हमें समझ में आ रहा है और विभक्ति लगी हुई है, अर्थात पुल्लिंग का सी प्रत्यय से ओ किया हमने, तो ब्राह्मण। वहां में रा लगा हुआ है, इस रा को हटाया, सर्वत्र लवराम लोपे सूत्र से। ये बना वाह मड़ो। ये जो संयुक्त व्यंजन है हा और माँ, आधा हा और माँ, इसके स्थान पर आधा माँ और हा आदेश हो जाता है। कौन से सूत्र से? तो लगाया है 2/74 नंबर का सूत्र है, पक्ष्म शम 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 हमाम मह। इस सूत्र से ये हा और माँ जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पे माँ और हा आदि उल्टा हो गया,
तो वाह म हड़ू, ये दूसरा रूप हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो वही बमहणो प्राप्त हो जाएगा, अर्थात विकल्प से दोनों ही रूप इसके स्वीकार्य हैं। प्राकृत में दोनों ही रूप इसके मिलते हैं साहित्य में, इसलिए दोनों को स्वीकार किया। इसी तरह से पूर्वाह्न शब्द को भी और देख लेते हैं, उसमें भी ऐसे ही दो रूप प्राप्त होंगे। पूर्वाह्न, इसका प्राकृत बनेगा पुब्बनो या पुब्बाण, ऐसा। विसर्ग का ओ किया एक बार 37 नंबर से विसर्ग के स्थान पर ओ। ऊपर वाली रेफ का सर्वत्र लवराम बंदरे से रेफ का लोप किया, और जो शेष बचा उसको द्वित्व करेंगे, यानी वह जो शेष बचता है रेफ का लोप करने के बाद वह शेष बचा है उसको द्वित्व कर देंगे 2/89 सूत्र से। ये बना पुब्बाहणु। लेकिन हमें पता है संयुक्त से पहले दीर्घ स्वर नहीं आता है, अर्थात सूत्र लगाएंगे 1/84 नंबर का ह्रस्व संयोगे, उस सूत्र से दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ हो जाएगा। तो ये बन गया पुब्बाहणु, दूसरा रूप प्राप्त हुआ। और पहले रूप के लिए दीर्घ आ का ह्रस्व आ कर देंगे इसी सूत्र से, तो बन जाएगा पुब्बाहणु। इस तरह से ये दोनों शब्द भी हमने सिद्ध किया। और इसके अतिरिक्त जो शब्द और वृत्ति में कहे थे, दावाग्ने चाटू, इन शब्दों में दीर्घ आ का ह्रस्व आ नहीं होता है, ऐसा स्पष्ट कह दिया था। यानी दावाग्नि शब्द जैसे है उसका दावग्गी बनता है प्राकृत में, दावग्गी, तो उसका भी दावग्गी का दावग्गी ही रहेगा, दवग्गी नहीं बनेगा। या दवग्नि शब्द है तो दवग्गी ही बनेगा। और एक और शब्द कहा चाटू, तो चाटू का प्राकृत बनेगा चाडू, तो चाडू ही रहेगा और ह्रस्व नहीं हुआ, एक ही रूप बनेगा, दो विकल्प से नहीं बनेंगे। ऐसे चटू शब्द है तो चटू का चडू बनेगा, चाडू नहीं बनेगा। इस तरह से ये दोनों इन शब्दों को भी हम बना सकते हैं। आगे हम अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र नंबर 68। घय वृद्धेरवा, इस सूत्र से ये कह रहे हैं कि जो घय प्रत्यय है उसमें वृद्धि हो जाती है, अर्थात दीर्घ आ विकल्प से होता है उसका ह्रस्व आ विकल्प से होगा, कहीं कहीं होगा कहीं कहीं नहीं होगा। यानी इसमें भी यही कह रहे हैं कि दीर्घ आ का ह्रस्व आ होगा, लेकिन कहा जहां घन घय प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे उदाहरण देखा प्रवाह, प्रवाह तो प्राकृत क्या बनेगा, पवहो, पवहो या पवाहो। अब यहाँ विसर्ग का अपन ने ओ कर दिया, वही 1/37 नंबर के सूत्र से सर्वत्र लवराम लोपे से अपन ने रेफ हटा दी और ये बना पवाहो, दूसरे नंबर का प्राप्त हुआ। और इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ जो प्रत्यय लगा हुआ है इसके कारण से इसमें वृद्धि हुई है, तो इस वृद्धि का भी ह्रस्व कर देंगे, दीर्घ आ का ह्रस्व, तो ये पवहो रूप भी प्राप्त होगा। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिसमें घय प्रत्यय का अर्थ है कि जो अंत में लगा हुआ है उसको प्रत्यय कहा है। ठीक है, संस्कृत के हिसाब से घय प्रत्यय कहा है यहाँ पर,
ऐसे ही अगला शब्द कहा, प्रहारः। इसका भी बनेगा पहारो, पहरो, हा छोटा, और दूसरा बनेगा पहारो। बिल्कुल इसी तरह से बनाया जा सकता है। फिर प्रकारः, तो उसका भी बनेगा प्रकारः, पकड़ो और पकारो। प्रचारः, जो समझ में नहीं आए पूछ सकते हैं, क्योंकि लिख दिए एक जैसे हैं इसलिए लिखते जा रहे हैं। प आरो, पयरो, और दूसरा बनेगा पयारो। ये सभी शब्द एक समान है। हाँ, अगला शब्द है प्रस्तावः। प्रस्तावः, इसकी प्राकृत बनेगी पत्थवो या पत्थावो। इसको कैसे बनाएंगे? जो इस्त है, आधा सा और ता, इसके स्थान पर था आदेश हो जाता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। विसर्ग का ओ किया, यही 1/37 नंबर के सूत्र से, और 2/79 नंबर सूत्र से रेफ का लोप कर दिया। यहाँ बनेगा पस्तावो, और इस इस्त के स्थान पर था आदेश होता है 2/45 नंबर के सूत्र से। इससे तस्ते तो थो समस्त नितम स्तंभे। इसके स्थान पर था आदेश हो जाता है। था कैसा है? तवर का द्वितीय वर्ण है, तो इसको द्वित्य करेंगे 2/89 से, इसको था को द्वित्य कर देंगे। ये तवर का द्वितीय वर्ण है, इसलिए ये 2/90 नंबर के सूत्र से इसका द्वित्य अपने से पहले वाले के साथ, यानी था के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा। ऐसा बनेगा। यहाँ बना पथावो, एक द्वित्य किया पथावो, और था के स्थान पर ता कर दिया तो पत्थावो, ये दूसरा रूप प्राप्त हुआ है हमें। लेकिन सूत्र का प्रयोग करके रश्य वाला बनेगा पत्थवो। और एक शब्द है जिसका वृत्ति में लिखा हुआ उसमें दीर्घ आ का ह्रस्व आ नहीं होता, इस सूत्र के माध्यम से। राग शब्द है, राग। राग का प्राकृत बनेगा रा, रागः। इसकी प्राकृत बनेगी राओ, गा का लोप कर दिया और आ बचा, तो इसका विसर्ग का ओ हो गया, राव बनेगा। लेकिन इसका दूसरा रूप यदि हम सोचें कि दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ करके रवो बना लें, तो वह रूप प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इसके लिए कह दिया कि राग शब्द पे ये सूत्र लागू नहीं होता। अगला सूत्र देखते हैं 69। सूत्र है महाराष्ट्रे। महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र शब्द में भी दीर्घ आ का ह्रस्व आ हो जाता है। ये एक शब्द विशेष के लिए हो गया। महाराष्ट्र शब्द में भी, पूर्व में हम ये महाराष्ट्र शब्द बना रहे थे, इसका यदि हम पुल्लिंग रूप बनाना चाहते, हाँ अभी हमने मराठन शब्द बनाया था, ये महाराष्ट्र का यदि हम पुल्लिंग रूप बनाना चाहें मरहट्टू, तो बिल्कुल इसी तरीके से इन्हीं सभी सूत्रों का प्रयोग करके हम बना सकते हैं, है ना। ये महाराष्ट्र शब्द के स्थान पर विसर्ग का ओ हो जाएगा, और ये सभी जगह ओ लगता जाएगा, और सारे इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। लेकिन आप लोग अपने अभ्यास में पुनः दोबारा से बनाइएगा, क्योंकि यहाँ तो बोर्ड होने से हमने उसको सुधार दिया, लेकिन अपने आपको कॉपी में पूरा दोबारा से लिखना होगा, है ना। तो इस तरह से ये वाला सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र देखते हैं, सूत्र नंबर 70।
मांसादिष्वनुस्वारे। ये सूत्र क्या कहता है कि मांसादि शब्दों में दीर्घ आकार ह्रस्व आ हो जाता है, लेकिन मांस आदि शब्द में जब उसमें अनुस्वार किया जाए, एक कंडीशन लगा दी, जैसे मांस शब्द का हम प्राकृत में बनाते हैं मनसम या मानसम, यानी अनुस्वार किया जाए तब ही दीर्घ आ का ह्रस्व आ होगा। इसका उदाहरण हम देखते हैं, इसको बनाएंगे। और जैसे ये मानसम शब्द है, इसकी प्राकृत क्या बनेगी, मानसम, लेकिन इस सूत्र से मनसम, क्योंकि दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ हो जाता है। ये सूत्र को हम पिछले 29 नंबर के सूत्र, इस शब्द को हम पिछले 29 नंबर के सूत्र में बना चुके हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। जो सूत्र शब्दों को बना चुके हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं, तो उनको आप दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से एक और शब्द है परशु। परशु, इस शब्द की भी प्राकृत बनेगी पंसु और पांसु। इस शब्द को भी हम 26 नंबर और 29 नंबर में ये बना चुके हैं, और कांस्यम शब्द को भी बना चुके हैं। हम अगला शब्द देखते हैं, जैसे पांडवाहा। पांडवाहा, इसकी प्राकृत बनेगी पांडवो। पुल्लिंग का शब्द है, इस कारण से 3 2 नंबर का सूत्र लगेगा, अतः सेडो, और अकारांत पुल्लिंग का जो सी प्रत्यय है उसके स्थान पर ओ हो जाएगा। जो बीच में संयुक्त व्यंजन है उसमें णा है। इस णा का अनुस्वार करने के लिए सूत्र नंबर 1/25 का प्रयोग किया जाएगा। ग य ण नो व्यंजने, उससे ये पंचम वर्ण णा का अनुस्वार हो जाता है। और 1/70 नंबर का सूत्र जो अपना चल रहा है, मांसादिष्वनुस्वारे, अनुस्वार होने से, ये अनुस्वार हो गया ना, इस अनुस्वार होने से दीर्घ आ का ह्रस्व आ हो जाता है, तो पंडवो। लेकिन यदि अनुस्वार नहीं होगा तो इस सूत्र का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि उसमें पहले ही कह दी मांसादिष्वनुस्वारे, ये अनुसारे, यानी अनुस्वार होने पर ही दीर्घ आ का ह्रस्व आ होगा। अगला शब्द देखेंगे, सांसिधिका। सांसिधिका, इसकी प्राकृत बनेगी संसिद्धियो। संसिद्धियो, यही विसर्ग किया 3/2 से, पुल्लिंग का शब्द है इसलिए, और विसर्ग का ओ हो गया, यहाँ बना सांसिधिको। का लोप कर देंगे 1/177 नंबर के सूत्र से, कागा चाजा तादा पायावाम प्रायो लोप। सांसिधियो। अब यहीं पर ये सूत्र लग जाएगा, क्योंकि यहाँ अनुस्वार के नीचे ही ये दीर्घ आ है, तो हमने भले अनुस्वार नहीं किया है, लेकिन शब्द में ही ऐसा पहले से दिया हुआ है, तो उसमें भी दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ हो जाएगा 1/70 नंबर के सूत्र में। तो ये हो गया संसिद्धियो। संसिद्धियो। अगला शब्द देखते हैं,
शब्द है सान यात्रिकः। इसका प्राकृत बनेगा संजत्तियो। संजत्तियो। विसर्ग का ओ किया और एक बार 177 नंबर से का लोप किया, यहाँ क्या बन जाएगा? सान यात्रियो। त्रा में से रेफ का लोप करेंगे 2/79 नंबर से सर्वत्र लवराम रूपे, और ता को द्वित्व कर देंगे 2/89 नंबर से अनादौ शेषा देशोर द्वित्वम। यहाँ आप देख रहे होंगे इस या के स्थान पे जा करना है, लेकिन हमारा सूत्र जो है आदेर यो जहाँ वो आदि के या का जा करता है। तो इस शब्द में जो शाम जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है और शब्द ये अकेला स्वतंत्र यात्रियों है। यात्रिका शब्द अलग है और शाम उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात यात्रिका शब्द में या आदि का ही व्यंजन कहलाएगा। इस अपेक्षा से 1/245 नंबर आदेर योजना सूत्र से आदि का या का जा आदेश हो जाएगा। तो जातीयो, यहाँ ये संयोग से पहले दीर्घ है, इसको ह्रस्व करेंगे ह्रस्वः संयोगे। संजत्तियो। और ये 70 नंबर के सूत्र का मांसादिष्टानुसारे सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये दीर्घ सा के स्थान पर ह्रस्व सा हो जाएगा, तो संजत्तियो ये रूप निष्पन्न होके आता है। यानी प्राकृत में संस्कृत का शब्द था सान यात्रिकः, उसका प्राकृत बनाया संजत्तियो। अगला सूत्र देखेंगे। सूत्र नंबर 71, श्यामा के महा। श्यामा के महा क्या कह रहा है सूत्र? श्यामा शब्द में जो माँ है उसका जो दीर्घ आ है उसके स्थान पर ह्रस्व आ हो जाता है। श्यामा में दीर्घ आ है उसके स्थान पर ह्रस्व आ हो जाएगा, तो इसका क्या बनेगा? प्राकृत श्यामा कहा ये शब्द है। सामहो। वही 3/2 नंबर सूत्र से विसर्ग का पुल्लिंग सी प्रत्यय लगा करके अपन ने ओ किया विसर्ग का, श्यामा को। का लोप किया 1/177 नंबर सूत्र से, तो श्यामा को। आगे वाला जो संयुक्त व्यंजन है शा और या, इसमें अधोमन्याम सूत्र से या का लोप कर देंगे 2/78 या का लोप। ये बना शा, इसका दीर्घ शा में जुड़ जाएगा सा मा ओ, और शशो शाह सूत्र से तालव्य सा का दंत सा हो जाएगा। और इस सूत्र को 71 नंबर सूत्र के प्रयोग करके श्यामा के महा, माँ में जो दीर्घ आ है उसका ह्रस्व आ कर देंगे सामो। अगला सूत्र देखेंगे 72 नंबर का।
सदादौ वा, ई सदादौ वा। क्या कह रहे हैं यहाँ? सदा आदि शब्दों में विकल्प से दीर्घ आ का ह्रस्व आ हो जाता है। सदा आदि शब्दों में विकल्प से दीर्घ आ का ह्रस्व आ हो जाता है। तो सदा शब्द लिखेंगे, सदा। जब प्राकृत बनता है इसका सई या सया, सई या सया। सया तो आपको मालूम ही है, दा का लोप करोगे, कागा चाजा तादा पाया मैम प्राय लोप से, और आ आएगा, अवर्ण यश्रुति कर दिया, पिया बन जाएगा। लेकिन ये सही कैसे आया? इसके लिए सूत्र लगेगा आपका यही 1/72 नंबर का सूत्र, जिससे इसमें दीर्घ आ के स्थान पर ई कर देते हैं। यहाँ दीर्घ आ का ई कर देते हैं। ई लिखा है ना आगे, ई सदादौ वा, अर्थात सदा आदि शब्दों में दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व ई कर देते हैं। अर्थात यहाँ सबसे पहले हम इस दा का लोप करेंगे 1/177 नंबर सूत्र से, और उससे अपने पास आया दीर्घ आ सया, और इस आ के स्थान पर 1/72 नंबर के सूत्र से दीर्घ आ का ह्रस्व ई कर दी सई, और अवर्णीय श्रुति कर देते तो सया शब्द मिल जाता है। इसी तरह से अगला उदाहरण है निशाचरः। निशाचरः, इसकी प्राकृत बनेगी निस्सी अरा। निशियरा या निशा अरो, अरो निशी अरो या निशा अरो, दोनों रूप प्राप्त होंगे। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो निशी अरो, और सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो निशा अरो। भाई विसर्ग का वो किया है, चाका आ कर दिया लोप करके, सशोषा से सालबसा का दंत सा कर दिया, और यदि दंत सा रहने दिया तो निसारो रूप प्राप्त होगा, और इस आ के स्थान पे ई कर दिया, दीर्घ आ के स्थान पे ह्रस्व ई, तो यहाँ निसियरो रूप प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला उदाहरण है कूर्पासः। कूर्पासः, इसका प्राकृत बनेगा कुप्पिसा। कुप्पिसा या कुप्पास, कुप्पिसो या कुप्पासो। वही विसर्ग का ओ किया 1/37 नंबर से, सर्वत्र लवराम बंदरे से रेफ का लोप, और जो शेष बचा है उसको द्वित्व किया, आदव शेषा देशी और द्वित्वम से पाका लोप, पाका द्वित्व कर दिया। ह्रस्व संयोगे, इससे दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ कर दिया। ये दूसरा वाला रूप प्राप्त हुआ है, और यदि हम 72 नंबर सूत्र का प्रयोग करें तो दीर्घ आ के स्थान पर ई कर देंगे, अर्थात जो पा में आ है इसके स्थान पर ई कर देंगे, तो कुप्पीसो ये रूप प्राप्त। इस तरह से ये शब्द और ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला शब्द है, अगला सूत्र है आचार्य चोच्य। हेलो। हाँ दीदी। हेलो वंदना हाँ दीदी। जी बोलिए। हाँ दीदी क्लियर नहीं आ रहा है, तो अगला सूत्र ना लें, नेटवर्क इशू चल रहा है। अच्छा, अब क्लियर नहीं आ रहा, चलिए फिर आज इतना ही हाँ जाने देते हैं। 72 सूत्र 73वां सूत्र स्टार्ट नहीं करते हैं, आगे कल देखेंगे अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। श्री जीणे वाणी जग कल्याणी, जग जने मजता में मोहे हारी, जन मणे हारी
गणहरे हरि जम्मे जरा भव रोगे हरि तिथेयराणं दिव्ये